नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल पल्स न्यूज में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना की जिसने एक बार फिर दुनिया की राजनीति को हिला दिया है। पुतिन और मोदी की हाई लेवल समिट और कैसे इस मीटिंग ने अमेरिका भारत रिश्तों, ग्लोबल पावर बैलेंस और आने वाले ट्रेड डील्स को प्रभावित किया है। दोस्तों, यह समिट सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह एक जियोपॉलिटिकल मैसेज था। दुनिया को, वेस्ट को और उन देशों को भी जो यह मान रहे थे कि रूस अब अलग थलग हो चुका है। लेकिन भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है और वह अपनी स्ट्रेटेजिक जरूरतों के आधार पर फैसले करता है, न कि किसी दबाव में आकर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी डीप और असली न्यूज एनालिसिस पसंद आती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आपके एक क्लिक से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। चलिए अब बढ़ते हैं असली कहानी की तरफ। अमेरिका क्यों चिंतित है? इस समिट के बाद सबसे ज्यादा जो देश परेशान दिखा वह है अमेरिका। वॉशिंगटन के पॉलिसी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह मीटिंग ऐसे समय हुई है जब अमेरिका और भारत एक बड़ी ट्रेड डील और डिफेंस पार्टनरशिप पर बात कर रहे थे और अचानक भारत के रूस के साथ बढ़ते रिलेशन वेस्ट के लिए एक रिमाइंडर बनकर आए हैं कि रूस को पूरी तरह अलग थलग करना संभव नहीं। भारत की विदेश नीति वेस्ट ड्रिवेन नहीं बल्कि नेशनल इंटरेस्ट ड्रिवेन है। एशिया का पावर बैलेंस अब पहले जैसा नहीं रहा। अमेरिका के विशेषज्ञ माइकल कुगेलमन ने भी कहा कि यह समिट वेस्ट के लिए एक वेकअप कॉल है कि रूस की पकड़ अभी भी मजबूत है और भारत व चीन जैसे दो बड़े खिलाड़ी आज भी रूस के रणनीतिक पार्टनर हैं। भारत किस पोजीशन में खड़ा है? भारत की स्थिति आज दुनिया में बेहद यूनिक है। एक तरफ वह अमेरिका के साथ हाईटेक पार्टनरशिप, डिफेंस कोलैबोरेशन, ट्रेड नेगोशिएशंस को आगे बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत रूस को भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि रूस भारत का सबसे पुराना डिफेंस पार्टनर है। भारत की 60% से ज्यादा सैन्य तकनीक रूस आधारित है। रूस ने हमेशा संकट के समय भारत का साथ दिया। एनर्जी और तेल के मामले में रूस भारत को सबसे सस्ता विकल्प देता है। भारत की यह ड्यूल स्ट्रेटेजी वेस्ट के लिए चुनौती है, लेकिन भारत के लिए मजबूती का प्रतीक है। क्या यह समिट दुनिया की राजनीति बदलने वाली है? कई एनालिस्ट कह रहे हैं कि यह मीटिंग एक बड़ा सिग्नल है कि इंडिया इज इमर्जिंग एज अ बैलेंसिंग पावर। रशिया वांट्स टू शो इट स्टिल हैज स्ट्रॉन्ग एलाइज। यूएस इंडिया रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन संवेदनशील भी हैं। ग्लोबल साउथ पर भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात, अमेरिका अब भारत पर कोई दबाव नहीं डाल सकता, क्योंकि भारत के पास विकल्प हैं और वही विकल्प उसे सुपर पावर बनाते हैं। अमेरिका भारत ट्रेड और चिप टेक्नोलॉजी पर असर। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पुतिन मोदी समिट की वजह से यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स धीमी होंगी? एक्सपर्ट्स के अनुसार दबाव बढ़ेगा, सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन रिश्ते खराब नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिका को भारत की जरूरत है। चिप मैन्युफैक्चरिंग, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, चीन को बैलेंस करने के लिए, और भारत भी इसे जानता है। इसलिए वह रूस, अमेरिका और चीन तीनों के साथ एक बेहद सटीक संतुलन बनाए हुए हैं। भारतीय विदेश नीति का कमाल, भारत का संदेश बिल्कुल साफ है। हम किसी के साथ नहीं, हम सबके साथ हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता सिर्फ भारत है। और यही नीति भारत को आज दुनिया की सबसे तेजी से उभरती राजनीतिक शक्ति बनाती है। क्या आने वाले दिनों में तनाव बढ़ सकता है? अमेरिका भारत के रूस से तेल खरीदने पर और सवाल उठा सकता है, नई ट्रेड डील्स में देरी हो सकती है, कुछ पॉलिसी वार्निंग्स आ सकती हैं, लेकिन भारत अपने फैसले नहीं बदलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय हित किसी भी आलोचना से बड़ा होता है। फ्यूचर प्रेडिक्शन, आगे क्या होगा? भारत रूस से ऊर्जा और डिफेंस में और सहयोग बढ़ाएगा अमेरिका के साथ। टेक प्लस एआई प्लस सेमीकंडक्टर डील्स आगे बढ़ेंगी। भारत एक पावर बैलेंसर की भूमिका में और मजबूत होगा। वेस्ट को भारत की जरूरत पड़ेगी, भारत को नहीं। तो दोस्तों, पुतिन मोदी समिट सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये एक स्पष्ट संदेश था कि भारत अब फॉलोअर नहीं, एक ग्लोबल लीडर है। अगर आपको यह गहरी और सच्ची अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।